समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। तो वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूरे संसार के समक्ष जब से यह दुनिया बनी, वह प्रश्न सदा से खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा जब तक यह पृथ्वी और उसके ऊपर बसने वाले लोग प्राणी वो रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि इस संसार में आप यह अपेक्षा करके न चलें कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति सज्जन ही होगा। आप कितनी भी सज्जनता दिखाइए, आपकी सज्जनता देखकर दुष्ट व्यक्ति सज्जन हो जाएगा, ये अपेक्षा करना तो बहुत अधिक अपेक्षा करना है। यदि आप इतनी भी अपेक्षा रखते हैं कि आप सहन करते जाएंगे दुष्ट की दुष्टता को और उसके भीतर से कभी तो मानवता प्रकट होगी, इसके बारे में भी कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दुष्ट ऐसी प्रकृति के दुष्ट होते हैं जो कि मरते मरते भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेंगे। सर्वप्रथम तो दुष्ट दूसरे के ऊपर आक्रामक रहेगा, या तो शारीरिक तौर पर अथवा मानसिक तौर पर। ये आक्रमण शारीरिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी हो सकते हैं। पूरे संसार की लड़ाई आज जैसे लड़ी जा रही है, जितना युद्ध के लिए सामान एकत्र किया जा रहा है शस्त्रों के द्वारा, उससे भी अधिक जो युद्ध हो रहा है वह मानसिक युद्ध हो रहा है, जिसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहा जाता है। तो सर्वप्रथम तो जो दुष्ट है वह दूसरे का अधिकार छीनने का भी प्रयत्न करता है, फिर वह दूसरे के ऊपर हर प्रकार से आक्रामक होकर उसको हानि पहुंचाने की भी चेष्टा करता है। और जब दुष्ट अपनी इतनी दुष्टता दिखाने पर आ जाए कि वह आपके अस्तित्व को ही समाप्त करने की सीमा तक पहुंच जाए, आपके अधिकार तो छीन ही ले और अब वह आपके अस्तित्व को भी समाप्त करने में क्षण भर की भी देरी नहीं करने वाला। तो ऐसी परिस्थिति में भले ही कोई सैनिक न भी हो, साधारण मनुष्य जहां भी जिस परिस्थिति में वह है, प्रत्येक मनुष्य को ऐसे दुष्टों का सामना कहीं ना कहीं अवश्य करना पड़ता है, क्योंकि सभी सज्जन मिलेंगे ऐसा संभव ही नहीं है। तो दुष्टों से अपनी आत्मरक्षा का प्रयास, बहुधा दुष्टता मानसिक स्तर से अधिक हो रही है, क्योंकि मानसिक स्तर पर एक व्यक्ति यदि दूसरे पर आक्रामक है और दूसरा व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा करना नहीं जानता, तो उसका परिणाम यह होगा कि जिस पर आक्रमण किया जा रहा है वह निराशा में जाएगा, वह मनुष्य निराशा में जाएगा यदि उसे आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस नहीं आता है। उसने आक्रामक होना तो सीखा नहीं, जो दूसरे व्यक्ति ने सीखा है। ऑफेंसिव वो नहीं हो सकता, मगर उसे अगर डिफेंस भी नहीं आता, आक्रमण और आत्मरक्षा, क्या ये सिर्फ मनुष्यों के बीच है? जी नहीं, प्रकृति में कहीं भी देखें, कहीं भी
तो हमेशा सबल ने दुर्बल पर आक्रमण किया है। और जितने भी अन्य जीव जंतु हैं उनके बारे में तो हम नहीं कह सकते कि उनमें से कितने निराशा अथवा डिप्रेशन में जाते हैं, परंतु ये हमारे देखने में आता है कि कोई दुर्बल से दुर्बल जीव भी हो वह आत्मरक्षा का प्रयत्न अवश्य करता है। तो यह है जो गुण है आत्मरक्षा का, वह एक प्रकृति प्रदत्त गुण है। और प्रकृति ने किसे सबल बनाया, किसे दुर्बल बनाया, ये प्रकृति की संरचना और प्रकृति के इच्छा अनुसार हुआ। प्रकृति के निर्माणकर्ता, इस सृष्टि के निर्माणकर्ता ने किसको किस कारण से किसी को सबल बनाया, किसी को दुर्बल बनाया। और बहुधा हमेशा इसी प्रकार होता है कि सबल दुर्बल पर यदि वो अच्छा है, सबल में यदि गुण अच्छे हैं तो वह दुर्बल की रक्षा करेगा, उसे संरक्षण देगा, उसका ध्यान रखेगा। परंतु यदि वह सबल दुष्ट प्रकृति का है तो वह निर्बल पर आक्रमण करेगा, उसे कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा। यहां तक कि जानवर तो बड़ा जानवर छोटे को खा लेता है, वो उसका आहार है, वो उसका भोजन है। तो प्रकृति के वही गुण की सबल दुर्बल पर आक्रामक होता है, वही गुण मनुष्यों में भी हैं। सबल मनुष्य जैसे ही अधिक शक्ति प्राप्त करते हैं, यदि वो हिंसा नहीं करते प्रत्यक्ष रूप से, तो भी किसी न किसी प्रकार से अगर उनके अंदर मानवता का गुण है तो वह अपने से दुर्बल को संरक्षण प्रदान करेंगे, उनसे स्नेह करेंगे, उनके प्रति बहुत ही ऐसा व्यवहार करेंगे जो उनको सुख पहुंचाए। परंतु यदि ये सबल व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का भी है तो ये अवश्य अत्याचार, अनेक प्रकार से अनाचार करेगा और जिससे शारीरिक अथवा मानसिक किसी प्रकार का भी कष्ट पहुंच सकता है। तो यदि प्रकृति में ध्यान से देखें तो दुर्बल ने भी तो अपनी रक्षा का प्रयास किया और मनुष्य अपनी रक्षा का प्रयास करने की अपेक्षा निराशा में क्यों चला जाता है? इसका कारण है मनुष्य के अंदर अधिक बुद्धि का होना। वो अधिक बुद्धि जो उसे निर्णय लेने नहीं देती और वह सारी संभावनाओं के विषय में ही सोचता रहता है कि ये दुष्ट दुष्ट क्यों है, ये अपनी दुष्टता समाप्त क्यों नहीं कर सकता। वो कई विधियां अपनाता है कि शायद ऐसा करने से दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ दे, शायद वैसा करने से दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ दे। वो अपनी अधिक बुद्धि का प्रयोग इन सभी तरीकों को आजमाने में कर देता है। और फिर जब उसे ये पता चलता है कि कोई भी उसका तरीका दुष्ट के ऊपर कारगर नहीं हो पा रहा और दुष्ट तो अपनी दुष्टता छोड़ ही नहीं रहा, उसके अंदर से मानवता का तो कोई एक कण का भी प्रस्फुटन नहीं हो रहा, तो यह व्यक्ति अपने इन प्रयासों के असफल होने के कारण जो उसने दुष्ट के भीतर मानवता ढूंढने का प्रयास किया, अपने इन प्रयासों के चलते यह मनुष्य निराशा में, डिप्रेशन में चला जाता है। और कारण क्या हुआ इस डिप्रेशन का? वो अधिक बुद्धि। यदि ये मनुष्य के स्थान पर कोई अन्य जीव रहा होता, पशु रहा होता,
तो सीधे सीधे उसने आत्मरक्षा का प्रयास किया होता। अधिक बुद्धि है ही नहीं सोचने के लिए, पता है प्रयास कर ही नहीं सकते। लेकिन मनुष्य की ये जो अधिक बुद्धि है, जो उससे ऐसा अपेक्षा रखवाती है कि नहीं, वो दुष्ट को भी मानव में बदल सकती है, मानवता के गुण उसमें पैदा करवा सकती है। इसी के कारण वो नित्य नए 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 प्रयोग करता है कि शायद मेरे इस प्रयोग से दुष्ट में मानवता जागेगी, शायद मेरे उस प्रयोग से दुष्ट में मानवता जागेगी। परंतु दुष्ट में तो मानवता होती ही नहीं, उसे प्रकृति ने ही ऐसा बनाया। क्या आप कभी किसी शेर से अपेक्षा करते हैं कि उसके सामने बकरी हो और वो बकरी पर आक्रमण ना करे और उसे अपना भोजन बनाकर ना खाए? शेर को ये गुण ईश्वर ने दिए हैं और बकरी को दुर्बल भी ईश्वर ने ही बनाया है। तो मनुष्य भले ही देखने में एक से लगे, परंतु हम सब जानते हैं कि मनुष्य की क्षमताओं में बहुत अंतर होता है। कोई दुर्बल है, कोई सबल है। तो यहाँ सबल मनुष्य जब दुर्बल मनुष्य के ऊपर आक्रामक होकर उसे कष्ट पहुंचाता है, अब ये दुर्बल मनुष्य ये सोचता है ये भी तो देखने में तो मेरे जैसा है, मगर इसके अंदर मानवता क्यों नहीं, ये मनुष्य होकर मनुष्य को कष्ट पहुंचाएगा। ये बात उसके गले के नीचे से उतरती नहीं, हजम नहीं होती उसको, क्योंकि उसके पास अधिक बुद्धि है। और उसकी यह बुद्धि स्वयं उसके लिए घातक हो जाती है, क्योंकि वह उस सबल व्यक्ति का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाता, बल्कि उसको रोक भी नहीं पाता दुष्टता करने से, मगर अपने वो प्रयोग जो वो कर रहा है, जो कि अंततः असफल ही होते हैं, उन प्रयोगों के असफल होने के कारण ये व्यक्ति स्वयं निराशा में चला जाता है। यदि इस व्यक्ति ने थोड़ा सा भी प्रकृति से भी सीखा होता तो ये कम से कम आत्मरक्षा का प्रयास अवश्य करता, और यदि नहीं किया तो करना चाहिए था, ये उसका कर्तव्य बनता था। तो जिसे हम कह रहे हैं कि विवेक बुद्धि जागेगी, मनुष्य के लिए विवेक बुद्धि का जागना आवश्यक इसलिए है क्योंकि मनुष्य विवेक और बुद्धि के अंतर को नहीं समझता, तो फिर वह केवल बुद्धि का प्रयोग करता रहता है। बुद्धि जो अनेकों प्रयोग करने में सक्षम है, परंतु विवेक जो निर्णय लेने में सक्षम है। और निर्णय किसी भी दुष्ट के बारे में एक ही हो सकता है कि आप एक तो स्वयं अपनी आत्मरक्षा करें, और दूसरा आत्मरक्षा के अतिरिक्त यदि आप उसको रोक सकें दुष्टता करने से, तो यथाशक्ति जितनी शक्ति आपको ईश्वर ने दी है, जितना सामर्थ्य आपको ईश्वर ने दिया है, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आप उसकी दुष्टता को रोकने का भी प्रयास करें। फिर वह दुष्टता मानसिक हो रही हो अथवा शारीरिक, दोनों में से किसी प्रकार की भी हो सकती है। और जैसे मैंने कहा कि संसार में आज के परिप्रेक्ष्य में भी युद्ध मानसिक हो रहे हैं, और मानसिक युद्धों में भी तरह तरह से दूसरे को निराश करने के प्रयत्न होते हैं। क्योंकि अगर आपने दूसरे को इतना निराश कर दिया कि वह आप दुष्ट से टक्कर लेना तो दूर, स्वयं ही आत्मघाती हो रहा है कि मैं तो स्वयं ही आत्महत्या कर लेता हूं, या मैं समर्पण कर देता हूं दुष्ट के सामने, तो दुष्ट का तो जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। दुष्ट का तो लक्ष्य ही यही था कि उसको अपनी दुष्टता को बरकरार रखते हुए जीतना भी है। उसके अंदर मानवता
नाम की कोई चीज नहीं है, प्रेम करुणा दया नाम की कोई चीज नहीं है। उसे केवल अपनी जीत चाहिए, और वो भी उसी दुष्टता के साथ। जीत, और वो भी दुष्टता के साथ। तो जब ऐसे संसार में ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है, तो जब मानसिक तौर पर ही कोई किसी को पराजित कर दे, तो उसका बाकी बल तो धरा का धरा रह जाता है। इसलिए मानसिक शक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता है। और आप आज संसार में देखिए, पूरे संसार में भले ही कोई देश जिसमें बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार होता हो, भले ही कोई ऐसा देश जिसके अंदर क्रिश्चियनिटी का बहुत प्रभाव हो। अब बुद्ध तो शांति के प्रतीक है ना, मगर क्या उस देश ने सेना नहीं बनाई हुई? क्या उस देश का सैनिक शत्रु देश के सैनिक को देखकर ये कहता है कि मैं भी बुद्ध की तरह आंख बंद करके बैठ जाता हूं, शत्रु ने जो करना है करो, आइए हमारा देश आपका है, आप राज्य करिए? क्या ईसा मसीह को, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले देशों में क्या वहां पर सेना नहीं है? क्या वहां के सैनिक दुष्ट को देखकर ये कहते हैं हमारे लिए भी सूली बना दीजिए, हम वहीं पर टंग जाएंगे ईसा मसीह की तरह? जी नहीं। आत्मरक्षा का प्रश्न संसार में प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में और प्रत्येक देश के अस्तित्व के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आत्मरक्षा से संबंधित जो सर्वोच्च ज्ञान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को दिया, वस्तुतः व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक देश उसी का पालन कर रहा है। भले ही वह शांति, प्रेम, करुणा, भाईचारे की कितनी भी बातें क्यों ना करते हों, परंतु प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का सैनिक उसी प्रकार से युद्ध करता है जैसे अर्जुन ने कृष्ण से ज्ञान पाने के उपरांत किया। ज्ञान पाने से पहले उसकी स्थिति या तो मैं बुद्ध बन जाता हूं, जंगल में चला जाता हूं, और ज्ञान से पहले की उसकी स्थिति या तो ईसा मसीह जैसी थी, कोई बात नहीं, दूसरे मुझे नहीं मार भी डालें तो चलेगा, कोई बात नहीं, मैं इनके हाथ मर जाऊंगा, वो मरना पसंद करूंगा। क्या आज भी संसार का कोई भी देश अपने सैनिकों को बुद्ध या ईसा मसीह बनने की अनुमति दे रहा है या देना अफोर्ड कर सकता है? जी नहीं। तो व्यवहार में समस्त संसार केवल और केवल श्री कृष्ण के उसी परम ज्ञान का पालन कर रहा है जिसके ऊपर इस संसार में और कोई अन्य ज्ञान उसके समकक्ष क्या उसके आसपास भी नहीं है। क्योंकि सैनिक के पास केवल दो ही विकल्प होते हैं, युद्ध करके या तो युद्ध में मरते भी हो, जीत और हार का प्रश्न नहीं है, युद्ध करते हो या नहीं करते हो। अगर दो विकल्पों में से आप ये चुनते हैं कि युद्ध नहीं करना और पूरी सेना ही किसी देश की ये निर्णय कर ले हम तो संन्यास धारण कर लेंगे, तो क्या होगा उस देश का? पूरी देश की सेना यदि ये निर्णय कर ले कोई बात नहीं, हमें ये लोग मारते हैं तो हम ठीक है, ईश्वर इनका न्याय करेगा, और वो ईसा मसीह बनने का निर्णय करते हैं, तो क्या होगा उस देश का? क्या उस देश को कोई अन्य देश दान में भूमि देगा रहने के लिए?
विचारणीय प्रश्न है, विचार कीजिएगा, क्योंकि ईश्वर के नाम पर अलग अलग पूजा पद्धतियों पर बात करना अलग विषय है, परंतु ज्ञान वह है जो मनुष्य को निर्णय लेने की क्षमता सिखाता है। और निर्णय ऐसी परिस्थितियों में यदि निर्णय ये लिया जाता है कि नहीं, हम दुष्ट का सामना नहीं करेंगे, तो मतलब अपने कर्तव्य से विमुख हो गए आप। आपका कर्तव्य बनता था वह कर्तव्य जो एक पशु भी पालन करता है, आत्मरक्षा का कर्तव्य, वह भी आपने नहीं निभाया। और आप मनुष्य हैं तो आपका कर्तव्य तो पशु से कई गुना अधिक है। आप शांति का पाठ पढ़ाएं, सभी को शांति का पाठ पढ़ाएं, प्रेम और करुणा सिखाएं, परंतु पहले आप आक्रामक होना छोड़ें। यदि आप एक और आक्रामकता रखते हैं, मानसिक अथवा भौतिक युद्धों के स्तर पर शस्त्रों के साथ आप अपनी तैयारी रखते हैं आक्रामक होने के लिए, और आपकी आक्रामकता अनेक माध्यमों से दिखाई देती है, चाहे वह अर्थव्यवस्था को किसी भी प्रकार से किसी अन्य का अहित करना, वह आक्रामकता है। तो एक तरफ यदि आप आक्रामक हैं और दूसरी ओर आप शांति, प्रेम, करुणा, दया, इसकी केवल बातें करते हैं ईश्वर के नाम पर, तो ये केवल आप भ्रमित कर रहे हैं संसार को। संसार में जो निर्णय लेने पड़ते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो एक समाज के तौर पर हो, चाहे वो एक देश के तौर पर हो, इसमें दो ही वर्ग के लोग पाए जाते हैं। एक वह जो आक्रामक हैं, ऑफेंसिव हैं, और एक वो जो डिफेंसिव हैं। और यदि डिफेंसिव या जो आत्मरक्षा करने वाले आत्महत्या करने लगेंगे, तो यह संसार किस प्रकार चलेगा? इस प्रश्न पर संपूर्ण संसार को विचार करना चाहिए, क्योंकि आप किसे ईश्वर मानते हैं, किसे नहीं मानते हैं, ये आपका एक व्यक्तिगत चुनाव हो सकता है कि आपको किस आकार में ईश्वर पसंद है, या आपको इतनी समझ आ चुकी है कि ईश्वर तो निराकार है और प्रत्येक में ईश्वर का वास है। परंतु यह प्रश्न तो संपूर्ण संसार के सामने सदा से था और सदा रहेगा कि जब प्रश्न अस्तित्व के समाप्त होने का हो, तो तब निर्णय कैसा होना चाहिए। और आप विचार करके देख लीजिए, क्या संपूर्ण विश्व श्री कृष्ण के उसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है? क्या उसी मार्ग पर चल नहीं रहा व्यवहारिक रूप से? कथनी कैसी भी हो, करनी वही है जो मार्ग श्री कृष्ण ने दिखाया। इसी को और विस्तार से और अधिक गहन चिंतन से आगे बढ़ाते हुए अपनी इस सनातन संस्कृति के गरिमामय अनमोल रत्न को, जो ज्ञान का भंडार है, जिसके कारण विश्व भर में पहले भी हमारा देश विश्व बंधुत्व के लिए जाना गया और साथ ही विश्व भर को ज्ञान देने में भी सक्षम माना गया और विश्व गुरु के स्थान पर रहा। उसी अनमोल ज्ञान को समझने के लिए, गहराई से जानने के लिए आज प्रत्येक मनुष्य की यह आवश्यकता है कि वह इस ज्ञान को ग्रहण करे।
क्योंकि जीवन के जितने भी परिस्थितियां आती हैं उसमें मनुष्य को निर्णय लेने पड़ते हैं, और यदि अनिर्णय की परिस्थिति बनी रहे अर्जुन की भांति, तो फिर केवल ज्ञान ही उसे ऐसा सक्षम बना सकता है कि वह व्यक्ति उचित निर्णय ले सके और अपने कर्तव्य पथ पर वह अग्रसर होता रहे। पुनः मिलेंगे